एवरीवन, वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने आईयूपैक नेमिंग में कुछ रूल्स देखे थे, स्टार्टिंग के रूल्स। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने तीन रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। जनरली जिसमें अपन ने स्टार्टिंग जो 2 रूल थे वो अपन ने कर लिए थे, और एक थर्ड रूल बचा हुआ था PWS का रूल, ठीक है। इसको अब अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, P का मतलब परफिक्स होता है, W का मतलब वहाँ वर्ड रूट होता है, और S का मतलब होता है सफिक्स। परफिक्स मतलब जो अपन नेम करेंगे उसमें सबसे पहले आएगा, ठीक है। जो भी अपन आईयूपैक नेमिंग करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसमें सबसे पहले अपने आएगा परफिक्स, देन अपन उसमें लिखेंगे वर्ड रूट, और देन सबसे लास्ट में अपना आएगा सफिक्स, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है देखते हैं। देखिएगा, परफिक्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, 2 डिग्री परफिक्स होता है और एक 1 डिग्री परफिक्स होता है, ठीक है। अब इसमें जनरली बात करूँ परफिक्स किसके लिए यूज किया जाएगा, किसके लिए अपन परफिक्स लिखेंगे, तो जनरली परफिक्स उसके लिए यूज किया जाता है फॉर साइड चेन और सबस्टिट्यूएंट्स। यानी अपनी जो भी अपन मैन कार्बन चेन अपन अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने सीख ली थी कि कैसे अपन मैन कार्बन चेन ढूंढनी है अपने को। तो जो अपन मैन कार्बन चेन ढूंढेंगे उसमें उस मैन कार्बन चेन के जो भी प्रतिस्थापी लगे हुए होंगे या फिर जो भी साइड चेन्स होंगी, उन्हीं के लिए अपन परफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो यूज किया जाएगा परफिक्स। अब सपोज अगर इफ़ मोर देन 1, अगर एक से ज़्यादा परफिक्स अपने पास प्रेजेंट हो तो अपन क्या करेंगे। तो यदि एक से ज़्यादा परफिक्स अगर अपने पास हों, तो सपोज अगर वो दोनों परफिक्स, या सपोज कीजिए कि एक से ज़्यादा परफिक्स मतलब अगर अपने पास 2 परफिक्स आ गए, या कहूँ 2 साइड चेन्स आ गई, या कहूँ 2 सबस्टिट्यूएंट्स आ गए, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आ गए तो यदि तो वो सेम भी हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर वो सेम है, अगर वो दोनों परफिक्स कहूँ या फिर दोनों साइड चेन्स कहूँ या दोनों सबस्टिट्यूएंट्स कहूँ, नाम बात एक ही है। अगर वो सेम आ गए हैं तब 2 के लिए अपन डाइवर्ड यूज करते हैं। ऐसे अगर सपोज करो कि 3 सबस्टिट्यूएंट आ गए या 3 साइड चेन्स आ गए और तीनों के तीनों क्या है, सेम है, तब अपन उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ट्राई। ऐसे अगर 4 आ जाए तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे में अगर बात करूँ, वो अगर अलग अलग हो जाएं, अगर सबस्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएं या प्रतिस्थापी क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तब अपन उनको रिटन इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, तब उनको अपन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के बेसिस पर अपन देखते हैं। इस पर भी अपन क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि यहाँ रिटन इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का क्या मतलब है। यानी जो अपनी वर्णमाला है ABCD, उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, उसका ऑर्डर अपन लिखते हैं। तो ये भी अपन देख लें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी बस आपको मैं एक रूल का ओवरव्यू समझा रहा हूँ कि PWS रूल के अंदर क्या ओवरव्यू है, अपन क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। तो परफिक्स किसके लिए यूज में होता है, साइड चेन और सबस्टिट्यूएंट्स के लिए। अब वो साइड चेन्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अब बात आती है वो सेम हो या डिफरेंट हो। सेम हो तो ये वर्ड यूज़ करेंगे, और अगर डिफरेंट है तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। इसके ऊपर भी एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो W है। W जो स्टैंड करता है, वो स्टैंड करता है वर्ड रूट के लिए। अब वर्ड रूट का क्या मतलब है वो भी अपन सीखते हैं। वर्ड रूट से मतलब है नंबर ऑफ कार्बन इन मैन कार्बन चेन, यानी अपनी जो मैन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट, ठीक है। अब सपोज जैसे अपनी मैन कार्बन चेन अगर एक ही कार्बन की है तब अपन यूज करते हैं मैथ, ठीक है। अगर अपनी कार्बन चेन 2 कार्बन की है तब अपन वर्ड रूट यूज करेंगे वो होगा एथ, ठीक है। ऐसे 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए डेक, और ऐसे 11-12 के लिए डूडेका, डूनोना, फिर ऐसे सपोज आगे तक बढ़ते जाएंगे। लेकिन उनको अपनी रीति नीड नहीं पड़ेगी। अगर आपको 10 तक याद है तो काफ़ी सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। इससे आगे की अपने को नीड पड़ती भी नहीं है। अब बात आती है वर्ड रूट में, आप ये चीज़ तो देख लोगे, ठीक है। और इन्हीं वर्ड्स को अपन पीछे भी यूज़ कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। जब अपन ने कॉमन नेमिंग्स वगैरह की हैं तब भी अपन ने इन वर्डिंग्स का यूज किया है। डिराइव्ड नेमिंग में अपन ने इन वर्डों का यूज किया है, अगर आपको याद हो तो ये तो कोई नई बात नहीं आपको याद करने के लिए, ठीक है। मेन बात अब परफिक्स सबस्टिट्यूएंट और साइड चेन के लिए लिखा जाता है, ठीक है। और ये वर्डिंग्स आपको ध्यान रखने की, ये जो साइड चेन्स हो सकती हैं सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। सेम हो तो क्या अपन यूज करेंगे, डिफरेंट हो तो अपन कैसे यूज करते हैं, वो सब। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है सफिक्स की, जो अपनी आईयूपैक नेमिंग में सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपैक नेमिंग में या IUPAC नेमिंग में सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, वो होता है अपना सफिक्स। जनरली सफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अपना 1 डिग्री सफिक्स, एक होता है अपना 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। 1 डिग्री जो मेरा सफिक्स है, जो मेरा 1 डिग्री सफिक्स है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, देखिएगा, इट रिप्रेजेंट बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा बिटवीन
कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स के बीच में जो अपना बॉन्ड होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि बॉन्ड कैसा है। अब कौन से कार्बन एटम्स, देखिएगा, इट रिप्रेजेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स इन मेन कार्बन चैन, यानी मेन कार्बन चैन में जो अपने कार्बन्स होंगे उनके बीच में कैसा बंध है उसको रिप्रेजेंट करेगा अपना 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। सपोज जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर अपनी मेन कार्बन चैन और वहाँ पर अगर सिंगल ही बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, तब अपन यूज करते हैं एन, ठीक है, एन वर्ड यूज करते हैं। ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर अपनी मेन कार्बन चैन में हो तब अपन वर्ड यूज करते हैं इन, ठीक है। और ऐसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, ठीक है, कार्बन कार्बन त्रिबंध हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तब अपन वर्ड यूज करते हैं आइन। ये तो बेसिक सी बात है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उन्हीं के जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं वो ही अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इनको अप्लाई कैसे करना है इन सभी चीज़ों को वो भी अपन सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। एक सफिक्स होता है अपना 2 डिग्री सफिक्स। अब ये 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए स्टैंड करता है या किसके लिए यूज में लिया जाता है? फॉर मैन फंक्शनल ग्रुप, जो भी अपने मैन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ठीक है, ईथर, जितने भी हैं अपने पास, उन सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज में लिया जाता है। फॉर मैन फंक्शनल ग्रुप विच टैक्स द प्रायोरिटी, जो कि क्या रखते हो, प्रायोरिटी रखते हो इन प्रायोरिटी टेबल। ये मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, जो अपनी प्रायोरिटी टेबल में जो भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे ना उनके बीच में क्या ऑर्डर रहेगा वो अपन वहीं सीखेंगे। ये अपने आगे की नीड है, ये 2 डिग्री सफिक्स है, ये अपने आगे की नीड है, ठीक है। जनरली प्रायोरिटी टेबल या प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज अपने को कब पड़ता है? तब पड़ता है जब किसी जो अपने कंपाउंड हो, जो भी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, उसमें क्या हो, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप यूज में आ रहे हो, तब अपने को दिक्कत हो जाती है कि अपन मेन कार्बन चैन तो ढूंढ लेते हैं, ठीक है, उन फंक्शनल ग्रुप्स को साथ में लेके, लेकिन जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों तब अपने को ये नहीं पता होता कि अपन नंबरिंग कहाँ से करें, कौन से फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर दें, यही दिक्कत हो जाती है। तो जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अपने पास होते हैं तब वहाँ ज़रूरत पड़ती है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसको अपन प्रोबेबिलिटी अपन ज़्यादा माने, किसको अपन नंबरिंग कम से कम दें, कौन सा बड़ा फंक्शनल ग्रुप आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तब वहाँ नीड पड़ती है अपनी प्रायोरिटी टेबल की। इतने अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर अपना एक ही फंक्शनल ग्रुप चल रहा है, सपोज कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कहीं अपना एल्डिहाइड आ गया, कहीं अपना कीटोन आ गया, तो जब एक एक ही चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो प्रायोरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एल्डिहाइड भी आ जाए और कीटोन भी आ जाए, तब किसको प्रायोरिटी देंगे पहले, ठीक है, या किसको सबसे कम अंक मिलना चाहिए, सबसे पहले 1 नंबर किसको अपन दें, ठीक है। तो ये सभी बातें तब नीड पड़ती है जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप का यूज हो, ठीक है, तभी अपन प्रायोरिटी टेबल पढ़ेंगे, वहीं सीखेंगे अपन अपना 2 डिग्री सफिक्स। तो 2 डिग्री सफिक्स में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक प्रायोरिटी टेबल है, एक टेबल अपन बनाएंगे और वो लगभग आप 11th क्लास में आप पढ़ भी चुके होंगे, नहीं पढ़ी तो अपन सीख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, कि प्रायोरिटी टेबल क्या होती है और उसको कैसे बनाते हैं अपन, और वहाँ क्या सफिक्स क्या परफिक्स क्या चीज़ें यूज में लेते हैं वो भी अपन सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, व्हेन 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट विथ, जब अपना 2 डिग्री सफिक्स जो होता हो वो स्टार्ट अगर हो इन वर्ड से ए ई आई ओ यू से, यानी 2 डिग्री सफिक्स में अपना कौन आता है, फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, और अगर वो फंक्शनल ग्रुप इन वोवेल से स्टार्ट हो रहे हो, ए ई आई ओ यू, इन वोवेल से, इन स्वरों से स्टार्ट अगर हो रहे हो, देन रिमूव ई, तब आप ई हटा दीजिए फ्रॉम 1 डिग्री सफिक्स, तब आप 1 डिग्री सफिक्स से ई हटा दीजिए। यानी जब फंक्शनल ग्रुप्स में जो भी अपने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अगर उनमें कहीं आपको स्टार्टिंग में ये वर्ड देखने को मिल रहे हैं, ये वोवेल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे एल्डिहाइड में ए देखने को मिलता है, ईथर में आपको ई देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये वर्ड्स देखने को मिले या ये वोवेल्स देखने को मिले, तब आप 1 डिग्री सफिक्स में से 1 डिग्री सफिक्स कौन से हैं, ये रहे एन, इन, आइन, इनके लास्ट के जो ई वर्ड्स हैं इनको हटा दीजिएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स से ई को अपन रिमूव कर देंगे, यानी यहाँ जो ई लग दिख रहा है ना आपको, एन में ई, इन में ई और आइन में ई, ये हट जाएंगे कब, जब जो 2 डिग्री सफिक्स या कहूँ जो फंक्शनल ग्रुप्स जो होंगे वो स्टार्ट हो रहे हों इन वर्ड से, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन कोई नहीं, आप जब अपना एग्जाम्पल्स करेंगे तब अपन सीख जाएंगे अच्छे से, कि बार बार अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तब अपने को एक वे हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, इन सभी में मिक्स्ड कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं, एक दो
बाकी अपन क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस तब स्टार्ट करेंगे जब अपन पर्टिकुलर एल्केन का अपन आयोपैक नेमिंग पढ़ेंगे, एल्कीन का आयोपैक नेमिंग पढ़ेंगे, एल्काइन का, फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका, तो अपन और बेटर से सीख जाएंगे। अभी जैसे अपन स्टार्ट करते हैं कि एक बेसिक सा इनका अपन कैसे यूज में अपन ले। तो पहला एक एग्जाम्पल अपने पास ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है, अपने को मेन कार्बन चेन ढूंढनी है। जो अपन ने कल सीखा था ना, कल मैंने आपको 3 रूल लिखाए थे कि पहला अपना सिलेक्शन रूल है, दूसरा अपना नंबरिंग रूल है और तीसरा होता है अपना ये PWS, ठीक है। तो सबसे पहला तो अपना काम यही होता है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन किसका? मेन कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो यहाँ आपको मेन कार्बन चेन ढूंढनी है, ना यहाँ कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई डबल बॉन्ड है। तो अपने को सीधा सा क्या है, कोई कार्बन चेन ढूंढनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सपोज अगर अपन ये कार्बन चेन ले लें तो अपनी मेन कार्बन चेन हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरा ये कार्बन, 4th 5th 5 कार्बन यहाँ पर अपने पास आ रहे हैं, ठीक है। अपनी मेन कार्बन चेन हो जाएगी। 5 से ज़्यादा आपको कार्बन यहाँ कहीं भी नहीं मिलेंगे। हाँ, एक चेन और बन सकती है मेन कार्बन चेन, ये कार्बन शामिल हो, ये कार्बन शामिल हो, ये हो, ये हो, ये हो, तो आप ये भी ले सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ भी आप जब जाओगे तो 5 ही कार्बन आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ में 2 प्रतिस्थापी भी मिल जाएंगे। जैसे इस कार्बन चेन को अपने सिलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 5 कार्बन भी आ रहे हैं और साथ में 2 प्रतिस्थापी भी आ रहे हैं। एक ये वाला प्रतिस्थापी देखिएगा, ये वाला प्रतिस्थापी, ठीक है, और एक ये वाला प्रतिस्थापी। आया कि नहीं आया भाई? मेन कार्बन चेन के अटैच साइड में तो अटैच है, मेन कार्बन चेन में थोड़ी ना आ रहे हैं। ये दोनों कार्बन मेन कार्बन चेन में थोड़ी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये साइड में है। साइड में मतलब साइड चेन है, सबस्टिट्यूएंट्स हैं। ये बातें अपन कल कर चुके हैं, ठीक है। तो अपन ने मेन कार्बन चेन भी ढूंढ ली, अपने को कुछ साइड चेन्स भी मिल चुकी हैं। अब बात आती है नंबरिंग करने की। नंबरिंग कहाँ से करें? अब नंबरिंग का ऑर्डर भी मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप डबल बॉन्ड को भी आप कंसिडर करो, यहाँ डबल बॉन्ड्स भी नहीं है, तो आप देखिएगा कि इन प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले। ऐसी नंबरिंग करनी है कि इन प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले, नंबर मिले। तो सपोज जैसे अगर अपन स्टार्ट करें, जैसे मैं इसको 1 नंबर दे दूँ, 2 नंबर, 3, 4 और 5, या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ से स्टार्ट किया अपन ने, तब इस प्रतिस्थापी को और इस प्रतिस्थापी को, दोनों प्रतिस्थापियों को क्या मिल रहा है? 3-3 नंबर मिल रहा है, ठीक है। कितना नंबर मिल रहा है? 3 ही इस प्रतिस्थापी को और 3 ही इस प्रतिस्थापी को, दोनों को 3-3 नंबर मिल रहा है। अगर अपन यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते 1, 2, 3, 4, 5, तो भी इन प्रतिस्थापियों को क्या मिलता? यही अंक मिलता। तो नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर देना, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर देना, दोनों ही कंडीशन में इन प्रतिस्थापियों को सेम अंक मिलेगा या मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक की तो बात हो गई। चेन चूज़ कर लिया अपन ने, अपने नंबरिंग कर दिया। अब थर्ड रूल अपना था परफेक्ट्स का, PWS का जो अपना रूल आता है वो। PWS में सबसे पहले अपने को क्या करना है? अपने को परफेक्ट्स लिखना है। परफेक्ट्स मतलब अपने को साइड चेन का नाम लिखना है। आई बात समझ में? अपने को क्या करना है? साइड चेन का नाम लिखना है। साइड चेन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि साइड चेन्स आपको पता है एक से ज़्यादा हों तब वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ कितनी साइड चेन्स हैं? आपको 2 साइड चेन्स देखने को मिल रही हैं। 2 साइड चेन है, दोनों की दोनों सेम है या डिफरेंट है? देखिएगा यहाँ भी साइड चेन में भी 2 ही कार्बन है, सॉरी 2 कार्बन की एक एल्केन है और ये भी एक 2 कार्बन की एल्केन है। 2 कार्बन की एल्केन मतलब क्या है? सीख लेंगे, डोंट वरी। पहले आप ये देखिए कितनी साइड चेन है? 2 साइड चेन है, ठीक है। दोनों साइड चेन सेम है या डिफरेंट है? दोनों साइड चेन सेम है, ठीक है। यहाँ भी 2 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं, सेम है। और जब 2 कार्बन की साइड चेन हो और वो क्या हो? सेम हो, तब अपन कैसा वर्ड यूज में लेते हैं? डाई। तो मैंने लिख दिया डाई। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है, अपन बढ़ते हैं वर्ड रूट की ओर, ठीक है। या वर्ड रूट बढ़ने से पहले आप ये देखिएगा, इस साइड चेन में दो साइड चेन आ रहे हैं, दोनों के दोनों सेम, अपन ने डाई वर्ड यूज कर दिया। सेकेंड बात क्या आती है, इस साइड चेन का नाम क्या होगा वो भी तो अपन देखेंगे। तो साइड चेन का नाम क्या है? 2 कार्बन की एल्केन है, मैं कह सकता हूँ कि मेथिल है। ये अपन पढ़ चुके हैं कॉमन नेमिंग में, रेडिकल नेमिंग में, ठीक है। आपको रेडिकल दिख रहा होगा, मेथिल रेडिकल, सॉरी एथिल रेडिकल, मैथ एथ, 2 कार्बन है, ठीक है। एक एथिल चेन इधर है और एक एथिल चेन इधर है, 2 कार्बन है ना। 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज होता है। और एल्केन है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड से, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड थोड़ी ना है, तो एथिल लिखेंगे अपन, ठीक है। तो ये भी एथिल है, ये भी एथिल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दोनों कार्बन, दोनों जो मेरी सबस्टेंट्स थे दोनों के, या दोनों साइड चेन्स, ठीक है, समान थी तो डाई लिख दिया। और ये साइड चेन का नाम क्या है? एथिल है, तो मैं क्या लिख दूंगा? डाई एथिल। ये तो मैंने लिख दिया डाई एथिल। यहाँ तक बात हुई। अब एक बात और आप ध्यान रखिएगा,
आपको लिखनी है इनकी पोजीशन, कि ये पोजीशन कहाँ पर प्रेजेंट है, और वो पोजीशन आएगी सबसे आगे, वो पोजीशन आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये जो साइड चेन्स ये कहाँ लाई कर रही हैं, कहाँ स्थित हैं, किस पोजीशन पर स्थित है। तो मेरी ये साइड चेन भी 3 नंबर पोजीशन पर प्रेजेंट है, 3 नंबर ही तो पोजीशन है ये, ठीक है, और मेरी ये साइड चेन भी 3 नंबर पोजीशन पर है। तो मैं ऐसा लिखूँगा, मैं 3 लिखूँगा, फिर मैं लगाऊंगा कोमा, फिर मैं वापस 3 लिखूँगा और फिर लगाऊंगा डैश, इस टाइप से, ठीक है। 3 इसके लिए मान लो, चाहे कोई से के लिए मान लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों ही क्या है, साइड चेन सेम है और दोनों ही एक ही पोजीशन पर ऐड है, 3 3 पर, ठीक है। आगे ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जब साइड चेन्स भी डिफरेंट होंगी, उनकी पोजीशंस भी डिफरेंट होंगी, तो अपन वो भी देख लेंगे। वहाँ भी आपको क्या करना है, आपको सबसे कम नंबर वाले को सबसे पहले लिखना है, क्योंकि ये तो अपन ने सीखा था नंबरिंग रूल में कि साइड चेन आपको ढूंढनी है और उसको भी आपको कम से कम अंक देना है, ठीक है। तो मैं 3 लिख दूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर डैश लगाऊंगा। ये काम सबसे आगे करना है मुझे, इनकी पोजीशन वाला काम, ठीक है। बाकी सेकेंडरी थिंग क्या होगी कि मुझे देखना है जो साइड चेन्स हैं वो सेम है डिफरेंट है, सेम है तो मैं डाइवर्ड यूज कर दूंगा, फिर साइड चेन कौन सी है उसका नाम लिख दूंगा, ठीक है, एथिल साइड चेन है, ठीक है। देन अपने को क्या करना है, देन अपने को देखना है, अपना परफिक्स का काम तो खत्म हुआ, फिर अपन देखेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, डाईमेथिल पेंट लिख दिया मैंने। अब आप देखिए इस मेन कार्बन चेन में ये वर्ड रूट का काम खत्म हुआ, ठीक है। अब इस मेन कार्बन चेन में आप आ जाइए सफिक्स पर, ठीक है। इस मेन कार्बन चेन में आपको देखना है 1 डिग्री और 2 डिग्री सफिक्स आपको लिखने हैं, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स क्या यहाँ पर यूज होगा, नहीं होगा। क्यों 2 डिग्री सफिक्स यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अपन किस पर चलेंगे, अपना 1 डिग्री सफिक्स अपन देखेंगे पहले, ठीक है। और आपको करना भी ऐसा ही, आप पहले आप अपना 1 डिग्री सफिक्स देखोगे, उसके बाद आप 2 डिग्री सफिक्स देखोगे। अगर 2 डिग्री सफिक्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो, अगर प्रेजेंट है तो उसका भी नाम लिख देंगे अपन, ठीक है। या अपन अगले एग्जाम्पल्स करेंगे, वहाँ सीखेंगे। तो वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के हिसाब से अपन ने क्या किया, 5 कार्बन देखे, अपन ने पेंट लिख दिया, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं 1 डिग्री सफिक्स पर। अब 1 डिग्री सफिक्स में क्या है, 1 डिग्री सफिक्स में अपने को क्या देखना होता है कि जो मेन कार्बन चेन है उसमें कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लिख देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख देंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है मेरी मेन कार्बन चेन में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कहीं भी देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, एन, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आयुपैक नेमिंग या आयुपीएसी नेमिंग इस कंपाउंड की 3,3 डाईमेथिल पेंटेन। ये बात आपको समझ में आई या नहीं, आप देखिए। तो यहाँ डाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाई अपन ने यूज किया है परफिक्स, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिए। स्टार्टिंग है, डाई का मतलब क्या है, डाई कहाँ से आया, परफिक्स से आया अपना, ठीक है। अपना एथिल कहाँ से आया होगा, एथिल भी क्या है, परफिक्स। कौन सा 1 डिग्री परफिक्स से आया, ये सब मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी अपन ने पेंट कहाँ से यूज किया है, पेंट वर्ड अपन ने यूज किया वर्ड रूट से, ये वर्ड रूट यूज कर लिया, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, सफिक्स लिख देंगे, ठीक है। ये अपना कौन सा किसको स्टैंड कर रहा है, सफिक्स को। एन कहाँ से आया, सफिक्स से आया। हाँ, ये भी बोल सकते हो आप कि एन जो आया वो अपना 1 डिग्री सफिक्स से आया है, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ एन में क्या है, ई वगैरह ये नहीं हटेंगे। क्यों नहीं हटेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप होता तो भी उसमें क्या होना चाहिए था, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए थी, इन वर्ड से ही स्टार्ट होनी चाहिए थी। सब अपन ये लास्ट का ई हटा देते हैं, ठीक है। ये सब अपन आगे सीख लेंगे। तो इस नेमिंग में क्या है, अपनी PWS तीनों आ चुकी हैं। आगे जो नंबर है, ये नंबर कहाँ से आया है, नंबरिंग रूल से आया है। 3 रूल मैंने आपको बताए थे। सिलेक्शन रूल तो कर लिया अपने, कार्बन चेन की श्रृंखला चूज कर ली, ठीक है। देन नंबरिंग रूल था, उस नंबरिंग रूल में वहीं से तो आया 3,3 डैश, अपने नंबरिंग की, तभी तो अपने को पता चली कि जो सबस्टिट्यूएंट्स हैं या जो साइड चेन्स हैं इनकी नंबरिंग क्या है, ठीक है। और देन अपने क्या किया, परफिक्स लगाया, वर्ड रूट लिखा और सफिक्स यूज किया, ठीक है। इजी नेमिंग है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से अपन सीखते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल है, यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा, आपको सबसे पहला वही चेक करना है, सिलेक्शन रूल यानी मेन कार्बन चेन आपको ढूंढनी है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ना कोई सिंगल बॉन्ड, ना कोई डबल बॉन्ड है, कोई मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है, दिख गया। अब आपको मेन कार्बन चेन ढूंढनी है तो इसको तो कंसिडर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था सिलेक्शन रूल में मेन कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप अगर आपको कंपाउंड में दिया है तो उसको कंसिडर करना ही करना है।
यानी इसको शामिल करते हुए मुझे कार्बन चेन ढूंढनी है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हों। सपोज मैंने ये कार्बन ले लिया, ये कार्बन कंसिडर, हाँ ही मैंने बताया था आपको कि आपको फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी कंसिडर करना है, भूल मत जाना है बात, क्योंकि ये नंबरिंग में काम आएगा, ठीक है, नंबरिंग में भी काम आएगा। साथ में लास्ट में जब आप कार्बन लिखोगे, वर्ड रूट लिखोगे, तब भी ये कार्बन कंसिडर करोगे आप, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दोगे। तो जहाँ भी आपको फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मिले, ठीक है, उसके कार्बन को आपको साथ लेके चलना है, काउंट करना उस कार्बन को, भूलना मत ये बात। एक कार्बन मैंने ये मान लिया, दूसरा ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अगर मैं ये कार्बन चेन चूज कर लूँ यहाँ से यहाँ तक की, तो इसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप भी शामिल है, इसमें मेरे 6 कार्बन एटम्स भी आ चुके हैं, ठीक है, सही बात। और साथ में एक प्रतिस्थापी भी मिल रहा है, क्योंकि कार्बन चेन अगर ये होगी तो ये प्रतिस्थापित तो होगा, साइड में आ रहा है, साइड चेन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या चीज़ देख रहे हैं, नेक्स्ट आप एक चीज़ और देखो, एक कार्बन चेन अपन और चूज़ कर सकते हैं जिसमें ये कार्बन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये कार्बन भी, और अगर अपन ये कार्बन ले लें, मतलब अपने अब सिर्फ 5 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि ये जो साइड चेन अपन ने चूज़ की थी पहले वाली, यहाँ 6 कार्बन आइटम आ रहे थे, तो अपने प्रेफरेंस किसको देनी है, जिसमें कार्बन आइटम ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए अपनी जो मेन कार्बन चेन है वो क्या हो जाएगी, इसलिए अपनी मेन कार्बन चेन होगी वो होगी ये कार्बन चेन, ये अपनी मेन कार्बन चेन हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है इसकी अपने को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में वही बात आ गई, यहाँ फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, आपको कम से कम अंक देना है, कम से कम नंबर देना है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर देंगे नंबरिंग। यहाँ 1 दे दिया, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये नंबरिंग हो गई सिंपल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसकी नेमिंग की। नेमिंग में सबसे पहले वही बात, प्रतिस्थापी देखना आपको, प्रतिस्थापी कितने हैं, या कहूँ सबसे पहले आपको नेमिंग में क्या करना है, अभी आपको परफेक्ट्स चेक करना है, परफेक्ट्स चेक करना है, ठीक है। परफेक्ट्स में अपने पास क्या है, अपन क्या देखते हैं, प्रतिस्थापी देखते हैं। प्रतिस्थापी है, कौन सा प्रतिस्थापी है, एक कार्बन का प्रतिस्थापी है, यानी ये मैथिल प्रतिस्थापी है, ठीक है। एक कार्बन मतलब मैथिल प्रतिस्थापी है, ठीक है, मैंने लिख दिया मैथिल, ये मेरा मैथिल प्रतिस्थापी हो चुका है, ठीक है। ये इसकी पोजीशन क्या है, वो आएगी इसके आगे, किस पोजीशन पर है मैथिल प्रतिस्थापी, 4 पोजीशन पर है, 4 मैथिल मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बात करनी है, मेरा परफेक्ट्स हो चुका है, ठीक है। परफेक्ट्स में क्या करना होता है, साइड चेन देखनी होती है, सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है कि एक से ज़्यादा है या एक है या क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देख लिया, मेरा एक ही प्रतिस्थापित था, सिंगल एक, तो एक के लिए अपन को संख्या का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैंने लिख दिया उसका नंबर, जहाँ वो जिस पोजीशन पर प्रतिस्थापित था, 4 नंबर वाले पोजीशन पर प्रतिस्थापित, डैश लगाया, देन कौन सा प्रतिस्थापित था, मैथिल प्रतिस्थापित था, मैंने लगा दिया, ठीक है। अब बात आती है कि कितने कार्बन की चेन है, क्यों, यही तो अपन करेंगे, ठीक है। या फिर आप एक चीज़ चेक कर सकते हो, हाँ चलिए अपन देखते हैं कितने कार्बन नंबर की चेन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हेक्स अपन यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, अपन लिखते हैं हेक्स, कर दिया हेक्स यूज, ठीक है। मैंने बोला था आपको, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन आ रहा है तो इसके कार्बन को कंसिडर करना है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं, नंबरिंग अपनी होगी इसी से ही। अगर यहाँ कार्बन आ रहा है तो जैसे कार्बोक्सिलिक में भी कार्बन आ रहा है, कीटोन लिखते तब भी कार्बन आता, एल्डिहाइड में भी कार्बन आता, ठीक है। लेकिन ईथर वगैरह या फिर आपके पास कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे अल्कोहल हो और हो, तब अपन क्या करते हैं, उनका वहाँ पर तो ऑक्सीजन एटम्स होते हैं तो उनको कंसिडर अपन नहीं करते हैं, उनकी कोई नंबरिंग में उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। नंबरिंग में काम से मेरा मतलब है कि उनको अपन को ऐसा नहीं है कि अपन ऑक्सीजन को 1 नंबर देंगे, ऐसा नहीं है। अपन नंबरिंग किसको देते हैं हमेशा, मेन कार्बन चेन यानी कार्बन्स को हमेशा नंबरिंग दी जाती है, अदर एटम्स को कभी इस टाइप से नंबरिंग नहीं दी जाती है, ठीक है। वो भी अपन सीख लेंगे, डोंट वरी। तो अपन ने क्या क्या कर लिया, मेन कार्बन चेन ढूंढ ली, अपन ने नंबरिंग भी कर दी, और अपन ने क्या किया, प्रतिस्थापी की पोजीशन लिखी सबसे पहले, फिर डैश लगाया, प्रतिस्थापी का नाम लिख दिया, मैथिल प्रतिस्थापी है, देन कितने कार्बन की चेन है, इतना काम तो अपना परफेक्ट्स का हो गया था, ठीक है। अब अपन किसका काम कर रहे हैं, अपन वर्ड रूट का काम कर रहे हैं। वर्ड रूट में क्या देखना होता है, नंबर ऑफ कार्बन इन मैन कार्बन चेन, मैन कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए अपन ने हेक्स लिख दिया, ठीक। वर्ड रूट का भी काम खत्म। अब अपन बढ़ते हैं 1 डिग्री सफिक्स की ओर। 1 डिग्री सफिक्स में अपने को क्या देखना होता है, 1 डिग्री सफिक्स में अपने को देखना होता है कि जो अपन ने कार्बन चेन ढूंढी है उसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखो, डबल है तो इन लिखो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लिखो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने देख लिया भाई कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो मैं क्या लिख दूंगा,
हेक्सेन मैंने लिख दिया, ठीक है। मेरा 1 डिग्री सफिक्स भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, 2 डिग्री सफिक्स की ओर बढ़ना है। क्यों मैं 2 डिग्री सफिक्स की ओर बढ़ रहा हूँ? क्योंकि अब मेरा इस कंपाउंड में आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप साथ में आ रहा है, मैन फंक्शनल ग्रुप साथ में आ रहा है, यानी अब मुझे 2 डिग्री सफिक्स भी लिखना होगा। और 2 डिग्री सफिक्स का क्या करना है, मुझे नाम लिखना है कि 2 डिग्री इस फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ एक जनरल वे का बता रहा हूँ, आपने सुना भी होगा, नहीं पता तो मैं बता दूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स अपन यूज में लेते हैं वो होता है अपना ओइक एसिड। वो अपन क्या यूज में लेते हैं, ओइक एसिड। अभी के लिए सीख लो, आगे मैं सिखा दूँ, वो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा है ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स अपन यूज में लेते हैं, सफिक्स मतलब 2 डिग्री वाला सफिक्स, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स में ही अपन मैन फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, ठीक है। और मैन फंक्शन ग्रुप अपना COOH है, और उस COOH के लिए जो सफिक्स वर्ड यूज होता है वो होता है अपना ओइक एसिड, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आई, तो मैं क्या करूँगा, आगे लिख दूंगा ओइक एसिड, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम ओइक एसिड। लेकिन ये नाम अभी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन फंक्शनल ग्रुप अपन यूज में लेते हैं, ठीक है, उस फंक्शनल ग्रुप या कहूँ 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप ही तो है। तो 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप जब स्टार्ट हो इन वर्डिंग से, तब अपन क्या कर देते हैं, ई हटा देते हैं 1 डिग्री सफिक्स से। ये अपने 1 डिग्री सफिक्स हैं, इनसे अपन ई हटा देंगे जब अपना जो फंक्शनल ग्रुप हो वो कैसे वर्ड्स रखें, स्टार्टिंग में किस वर्ड से स्टार्ट हो, AEIOU से। और आपको दिख रहा होगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका सफिक्स जो नाम आया वो था ओइक एसिड, और ये ओइक एसिड में जो स्टार्ट हो रहा है वो O से स्टार्ट हो रहा है। आई बात समझ में, O से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब जो अपन ने एन लिखा था, जो अपन ने ये 1 डिग्री सफिक्स लिखा था एन, इसका ई हट जाएगा और ये ई अपन हटा देंगे और ये नाम हो जाएगा आपका हेक्सेनोइक एसिड। तो कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, अपन इस टाइप से लिख देंगे हेक्सेनोइक एसिड। आई क्या बात समझ में, 4 मेथिल हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेन सिर्फ एन है, ई नहीं लिखेंगे अपन, ई हटा देंगे क्योंकि अपना जो मैन फंक्शनल ग्रुप है वो सफिक्स, जो सफिक्स नाम रख रहा है ओइक एसिड, ठीक है, और उसका जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। तब अपन क्या करते हैं, जो अपना 1 डिग्री सफिक्स है उनमें से ई हटा देते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, तो अपन ने हटा दिया। अब इस नेमिंग में आप फिर से सोचिए, ये इतना सा नाम क्या है, इतना सा नाम कहाँ से आया है, परफेक्ट से अपन ने नाम लिखा है, ठीक है। किससे लिखा है, परफेक्ट से लिखा है। इसको आप नंबरिंग रूल से भी मान सकते हो, 4 नंबरिंग रूल से या नंबरिंग रूल से। तो अपन ने पता चला है कि जो मैथिल प्रतिस्थापी है या मैथिल जो साइड चेन है ये किस पोजीशन पर स्थित है, ठीक है। हेक्स कहाँ से आया है, हेक्स मेरा आया है वर्ड रूट से, ठीक है, वर्ड रूट से आया है। यहाँ मैंने जो एन लिखा है एक्चुअल में तो ये क्या था, ANE था, लेकिन ई हट चुका है, ठीक है। तो ये मेरा एन है, ये कहाँ से आया है, सिर्फ एन जो मेरा आया है ये 1 डिग्री सफिक्स से आया है। किससे आया है, 1 डिग्री सफिक्स। आई बात समझ में। और जो मेरा ओइक एसिड है ये कहाँ से आया है, ये मेरा आया है 2 डिग्री सफिक्स से, 2 डिग्री सफिक्स से। और ये सभी कंबाइंड होकर मिल गया अपना क्या, आयुपैक नेमिंग या IUPAC नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई बात समझ में। इस टाइप से अपने को नेमिंग करनी होती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक अपने को चलना है। परफेक्ट्स में 2 डिग्री 1 डिग्री को शामिल करना है, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे और फिर 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। और इस टाइप से आप हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में अगर अपन ऐसे अप्लाई करेंगे तो अपना ईजी सा नाम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बस एक ओवरव्यू बताया है कि देखिए किस वे से अपन, जिस वे से अपन ने लिख रखा है अपन उसी वे से चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं इसकी। इस एग्जाम्पल की नेमिंग में आपको दिख रहा होगा फंक्शनल ग्रुप भी शामिल है और साथ में मल्टीपल बॉन्ड्स भी शामिल हैं, दोनों हैं। इसका मतलब अपनी जो मेन कार्बन चेन होगी वो इन दोनों को कंसिडर करते हुए होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों को कंसिडर करते हुए अपनी मेन कार्बन चेन कैसे बनेगी वो तो आपको दिख रही होगी। मेन कार्बन चेन तो साफ ही है, कुछ अलग इसमें है नहीं, ठीक है। बात अब इसकी आती है इसकी नंबरिंग कहाँ से करें अपन, क्योंकि मेन कार्बन चेन तो ढूंढ लिया अपन ने, वो अपने को साफ दिख भी रही है, ठीक है। क्योंकि मेन कार्बन चेन तो वहाँ दिक्कत होती है ढूंढने में जहाँ कुछ अलग से प्रतिस्थापी लगे हों एटसेट्रा। जब आपको एक सीधी चेन दिख ही रही है इस टाइप से तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है इसकी नंबरिंग करने की, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करें, इस वाले कार्बन से करें या इस वाले कार्बन से करें, तो ये भी अपन ने कल सीख लिया था कि नंबरिंग किसको देंगे, सबसे कम अंक मिलना चाहिए। अगर अपने कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सबसे कम अंक मिलना चाहिए, देन अपन प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो यहाँ अपना मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसको सबसे कम अंक मिलना चाहिए, तो इसको 1 नंबर देंगे।
2 नंबर ये, 3 नंबर, 4 नंबर इसका। इस टाइप से अपन ने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ तक तो बात हुई सिलेक्शन रूल की और नंबरिंग रूल की। अब अपन अपना लगाएंगे PWS। ठीक है, क्या यहाँ कोई परफेक्ट यूज होगा? क्या परफेक्ट यूज तब होता है जब साइड चेन्स प्रेजेंट हों, कोई प्रतिस्थापी लग रहा हो, किसके? मेन कार्बन चेन के कोई प्रतिस्थापी या साइड चेन लगी हुई हो। ये अपनी साइड में मेन कार्बन चेन है, यहाँ कोई प्रतिस्थापी दिख रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा। ना ही 2 डिग्री इस 2 नंबर वाले कार्बन से कोई प्रतिस्थापी अटैच है, ना ही 3 वाले से, ना ही 4 वाले से। यानी यहाँ इस एग्जाम्पल में अपने को परफेक्ट का कोई काम नहीं है, तो डायरेक्ट अपन कहाँ मूव करेंगे? वर्ड रूट की ओर मूव करेंगे। ठीक है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं? ब्यूट वर्ड यूज करते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा? ब्यूट में लिख दूंगा। आई बात समझ में? ठीक है। देन अपने को क्या करना है? 1 डिग्री सफिक्स चेक करना है। अब मेन कार्बन चेन में आपको दिख रहा होगा वर्ड जो अपना 1 डिग्री सफिक्स है वो कौन सा प्रेजेंट है? वो अपना इन प्रेजेंट है। इन क्यों? क्योंकि मेन कार्बन चेन में अपना क्या आ रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है। आई बात समझ में? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, ये देखिएगा, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं हमेशा? वही बात अपन ने कॉमन नेमिंग्स में भी सीखी थी कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रोबेबिलिटी पहले देते हैं, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को। तो यहाँ क्या है? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो अपने को प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड्स को देनी है। ठीक है, तो जो अपना 1 डिग्री सफिक्स होगा वो किस पर बेस्ड होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर होगा। यानी यहाँ मैं क्या लिखूंगा? इन लिखूंगा। क्या लिख दूंगा? इन। अब एक और बात आती है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ है, इसकी पोजीशन क्या है, वो भी तो अपन लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में उसकी पोजीशन लिखी जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। किस पोजीशन पर है डबल बॉन्ड? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड? यहाँ से स्टार्ट है? नहीं। इस कार्बन से स्टार्ट नहीं, ये से 3rd नंबर वाले कार्बन से स्टार्ट है। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा, देन मैं डैश लगाऊंगा और फिर मैं लिखूंगा इन। आई क्या बात समझ में? ठीक है, इस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आपको लिखनी ही पड़ेगी कि किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये बात भी आपको थोड़ा रूल में ध्यान रखनी है। तो ये मेरा हो गया 1 डिग्री सफिक्स। अब मुझे लिखना है 2 डिग्री सफिक्स। क्यों 2 डिग्री सफिक्स? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है मेरा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शनल ग्रुप CWH है और CWH के लिए जो सफिक्स अपन यूज में लेते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो मेरा 2 डिग्री सफिक्स होता है वो मैंने आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में बताया था क्या होता है? ओइक एसिड। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? ओइक एसिड। लेकिन फिर वही बात, ये ओइक एसिड O से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, और वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले जो अपना 1 डिग्री सफिक्स है, ये जो 1 डिग्री सफिक्स है, इन जो अपन ने लिखा है, ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स जो अपन ने इन लिखा है, इस इन का अपन ई हटा देंगे। क्या हटा देंगे? ये हटा देंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? ये अपना नाम हो जाएगा ब्यूट 3 इनोइक एसिड। ठीक है, ये कंपाउंड का क्या हो जाएगा? सिंपल सा एक नाम हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में अपन ने साइड चेन मेन कार्बन चेन ढूंढी, नंबरिंग की। देन जब अपन परफेक्स पर आए तो परफेक्स इसमें है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मेन कार्बन चेन में कोई प्रतिस्थापी अटैच नहीं है। तो देन अपन सीधा मूव करेंगे वर्ड रूट पर। वर्ड रूट मतलब आपको चेक करना है कि यहाँ कितने कार्बन है। 4 कार्बन के लिए अपन यूज कर लिया ब्यूट। ठीक है, देन अपन देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स कौन सा प्रेजेंट है? इन प्रेजेंट है। मैं इन लिखूंगा, इन का ई हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि जब अपन 2 डिग्री सफिक्स का नाम लिखेंगे ओइक एसिड, तो वो ओइक एसिड O से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? जो अपना 1 डिग्री सफिक्स इन लिखा है आपने, उसका ई लास्ट वाला ई हटा देंगे और डायरेक्ट एक सीधा नाम लिख देंगे। ठीक है, ब्यूट 3 इनोइक एसिड। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप से इसकी होती है आईयूपैक नेमिंग या IUPAC नेमिंग। ये 3 एग्जाम्पल मैंने बेसिक से एग्जाम्पल करवाए। नेक्स्ट क्लास में अपन और भी फर्दर नए रूल्स के साथ कुछ नए सारे एग्जाम्पल्स अपन बहुत सारे करने वाले हैं। आपको आईयूपैक नेमिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।